अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का 2.4 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहले मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इसमें हमारा जो है वाटर है और ये वाटर जो है वो 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर यानी कि क्या हो गया 1 kg, जैसे कि 1000 ग्राम। 1 लीटर यहाँ पे वाटर लिया गया है, 1 लीटर वाटर। और बोला जा रहा है कि यहाँ पे पाइप के थ्रू से जो है यहाँ पे N2 गैस को जो है बबल किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ये N2 गैस जो है बबल किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि गैस है तो ये क्या करेगा, ऊपर भागने का कोशिश करेगा और इस N2 गैस के कारण जो प्रेशर बनेगा उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। और वही हम लोग का जो है पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 0.987 बार हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो हम लोग से पूछा गया है कि कितने मिलीमोल्स हम लोग N2 गैस को डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वाटर में गैस डिसॉल्व हो रहा है। वाटर में जब गैस डिसॉल्व होता है तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ करते हैं? हेनरीज लॉ का यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये KH आ जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन हम लोग को पता नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू PN2 डिवाइडेड बाई KH। तो PN2 हम लोग को कितना दिया हुआ है? 0.987 डिवाइडेड बाय, फिर KH कितना दिया हुआ है? 76.48। ये किलो बार में दिया हुआ है, तो किलो बार में जो है हम लोग किलो बार को बार में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो आया 10⁻³ तो जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर ये जो सॉल्व हो के आएगा वो आएगा हमारा 0.129 इंटू 10⁻⁴ आएगा। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को राइट हैंड साइड लेते आएंगे, 1.29 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आया। ठीक है, क्या आया? ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अगर हम लोग को निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं? XN2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक और क्या है? वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। और हम लोग को पता है कि नीचे वाले जब हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं तो सोल्यूट का जो मोल्स होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट का मोल वो नेग्लिजिबल होता है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो अप्रॉक्स 0 होता है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो अब जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकालेंगे? वाटर का हम लोग को पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 1 लीटर है और 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 kg के, तो इसको 1000 ग्राम ले लेते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा वाटर का? 18 हो जाएगा, 18 तो ये कितना हो जाएगा? 55.55। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे X, और हमारा मोल फ्रैक्शन कितना आया N2 का? 1.29 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 55.55, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.55। ये आया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 7.16 इंटू 10⁻⁴। ये हमारा मोल आया। लेकिन हम लोग को जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो मिली मोल में पूछा गया है कि कितने मिली मोल में हमारा N2 गैस डिसॉल्व होगा। तो मिली मोल में क्या करना रहता है? मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड हो जाता है, तो फिर 7.16 इंटू 10⁻⁻3 सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो बचेगा 7.16 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, जिससे कि फिर ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना आ जाएगा
नंबर ऑफ मोल्स हमारा आ जाएगा फाइनली 0.716, ये आ जाएगा हमारा मिली मोल। तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स N2 गैस जो डिजॉल्व होगा मिली मोल में वो है 0.716 मिली मोल।